नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में फरवरी के माह में मैट्रिक और इंटर बोर्ड के एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा हेतु शेड्यूल जारी किए गए हैं, तो वहीं 17 फरवरी से मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा हेतु शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब जब परीक्षा फरवरी माह में मैट्रिक इंटर बोर्ड के होने हैं, तो उससे पूर्व सभी छात्र छात्राएं तैयारी करेंगे मैट्रिक और बोर्ड एग्जामिनेशन हेतु। क्योंकि परीक्षा से पूर्व ही अत्यधिक ध्यानपूर्वक बच्चे पठन पाठन का कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ट्यूशन कोचिंग में क्रैश कोर्स करवाया जाता है। शिक्षा विभाग के द्वारा हाल फिलहाल में सरकारी विद्यालयों में भी क्रैश कोर्स कराने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है, ताकि कम समय में पूरा पाठ्यक्रम की पढ़ाई हो सके, पूरा सिलेबस समाप्त कर दिया जा सके और परीक्षाओं में छात्र छात्राओं का जो परिणाम हो वह बेहतर हो सके। अब परीक्षा से पूर्व एक और निर्देश प्राप्त हुआ है शिक्षा विभाग को। यह निर्देश प्राप्त हुआ है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा। 2 जनवरी से 9 जनवरी तक बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में खेल सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। खेल सप्ताह का मतलब साफ है और यह निर्देशित भी किया गया है सभी सरकारी विद्यालयों को। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भी भेज दिया गया है कि 2 जनवरी 2025 से 9 जनवरी 2025 तक सभी विद्यालयों में किसी भी प्रकार का पठन पाठन का कार्य नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खेल खिलाए जाएंगे। अर्थात पूरे 1 हफ्ता सिर्फ खेल खेला जाएगा, कोई पठन पाठन का कार्य नहीं होगा। अब इसके लिए बिहार में एक नया प्रचलन प्रारंभ हो रहा है और यह जो नया प्रचलन प्रारंभ हो रहा है बिहार के सरकारी विद्यालयों में, इसका रिकॉर्ड विश्व स्तरीय बनने जा रहा है। क्योंकि अब बिहार में खेल प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। खेल प्रतिभा खोज परीक्षा बिहार में 4 स्तरों पर होंगे: विद्यालय स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। विद्यालय स्तर और प्रखंड स्तर पर जो परीक्षा होंगे उसमें शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो वहीं जिला स्तर और राज्य स्तर पर जो परीक्षा होंगे वह खेल विभाग के तत्वाधान में किया जाएगा, खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में किया जाएगा। इसमें पूरे बिहार भर से 60 लाख प्रतिभावान बच्चे सम्मिलित होंगे, भाग लेंगे। अब डेट भी तय कर दिया गया है। मैंने आपको बताया कि 2 जनवरी से 9 जनवरी तक खेल सप्ताह मनाया जाएगा और 7 दिन किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई भी पठन पाठन का कार्य नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के खेल कूद खिलाए जाएंगे। प्रथम जो स्तर है वह विद्यालय स्तर का खेल प्रतिभा खोज परीक्षा होने हैं। यह 7 से 9 तक होंगे। 7 जनवरी से 9 जनवरी तक जो है 7, 8, 9 3 दिन जो है वह विद्यालय स्तर पर होगा। उससे पूर्व विद्यालय प्रबंधन जो है वह खेल के माध्यम से प्रतिभावान बच्चों को छांट लेंगे। उसके बाद विभिन्न विद्यालयों के बीच प्रतियोगी परीक्षा के जैसा जो है खेल प्रतिभा परीक्षा होगा, खेल प्रतिभा खोज परीक्षा 7 से 9 के बीच। उसमें से जो छटेंगे वह कहां जाएंगे? वह जाएंगे प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर जब जाएंगे तो एक प्रखंड के अंदर अलग अलग विद्यालयों के बच्चे सम्मिलित होंगे और उसमें से फिर जो छांटे जाएंगे वो जिला स्तर पर जाएंगे। एक जिला के अंदर जितने अलग अलग प्रखंडों से छट करके आएंगे बच्चे, उनके बीच जो है प्रतियोगिता होगा। उसमें से जो छटेंगे वो जाएंगे आपका राज्य स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर जो है खेल प्रतियोगिता कराया जाएगा और उससे फिर जो है वो अलग अलग स्तर पर छांटे जाएंगे बच्चों को, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, टॉप 10 इस प्रकार से। और सरकार का यह भी योजना है कि प्रत्येक स्तर पर जो बच्चे छट रहे हैं उन सभी को जो है पुरस्कृत किया जाएगा। अर्थात विद्यालय स्तर पर जो बच्चे अव्वल रहेंगे उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा, प्रखंड स्तर पर जो बच्चे अव्वल रहेंगे उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा, जिला स्तर पर जो बच्चे अव्वल रहेंगे उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा, राज्य स्तर पर जो बच्चे अव्वल रहेंगे उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। 2 से 9 जनवरी तक खेल सप्ताह मनाना है प्रत्येक विद्यालयों में। 7 से 9 विद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभा खोज परीक्षा होगा।
उसके बाद 20 से 23 जनवरी 20 जनवरी से 23 जनवरी तक प्रखंड स्तर पर जो है खेल प्रतिभा खोज परीक्षा होंगे। उसके बाद 4 से 7 फरवरी तक जो है वो जिला स्तर पर यह परीक्षा होगा और उसके उपरांत 10 से 14 फरवरी तक जो है वह होगा आपका राज्य स्तर पर। अब यहां पे एक अन्य सवाल उत्पन्न होता है कि 1 फरवरी से इंटर बोर्ड का परीक्षा भी आयोजित होने हैं और 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जो है इंटर बोर्ड का परीक्षा आयोजित होगा और उसी बीच जिला स्तर और राज्य स्तर का खेल प्रतिभा खोज परीक्षा भी होने हैं। तो अब इसमें चूंकि खेल प्रतिभा खोज परीक्षा जब होगा उसमें विद्यालय के शिक्षक भी संलिप्त रहेंगे, उसमें संलग्न रहेंगे और विद्यालय के जो शिक्षक शिक्षिका हैं उन्हीं के कंधे पर जिम्मेदारी होता है। इंटर और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का कराने का वो निरीक्षक के तौर पर जाते हैं। साथ ही जो बच्चे मैट्रिक इंटर परीक्षा देने वाले होंगे वो भी जो है इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब हो सकता है कि वो भी अब उसमें से मैट्रिक इंटर का बोर्ड देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे तो यहां भी चयन हो जाएगा और मैट्रिक इंटर बोर्ड तो परीक्षा देंगे ही देंगे। तो लाजमी सी बात है कि यह जनवरी फरवरी के माह में जो एक खेल प्रतियोगिता रखा गया है इससे कहीं ना कहीं बच्चों का पढ़ाई बाधित होगा और चूंकि तुरंत बोर्ड का परीक्षा है तो काफी अत्यधिक परीक्षा भी उनका प्रभावित होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे बच्चे तो उनको पढ़ाई में कुछ छूट दिया जाए और यदि वे फेल की स्थिति में आएंगे तो उनको जो है ग्रेस मार्क दे करके और उनको पास आउट करा दिया जाए। इस प्रकार से भी शिक्षा विभाग प्लानिंग कर सकती है क्योंकि एक मानव जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी अत्यधिक महत्व है और चूंकि वर्तमान में बच्चों का ज्यादा आकर्षण जो है वो मोबाइल की ओर और वह इंटरनेट नेटवर्किंग की ओर और सोशल मीडिया की ओर जा रहा है। इस वजह से सरकारी विद्यालयों में यह प्रयास है बिहार सरकार का कि बच्चों का आकर्षण जो है वह सोशल मीडिया से हटा करके और वास्तविक समाज की ओर ले जाया जाए, खेलकूद की ओर ले जाया जाए। साथ ही इस प्रकार प्रत्येक वर्ष आयोजित होंगे तो इसमें जो अव्वल लाएंगे बच्चे उनको आगे चल करके जो भर्तियां होंगी सरकारी उसमें भी उन्हें छूट देने का प्रावधान बनाया जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो उसमें एक सिद्धांत बनाया गया कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो जो बिहार का नाम रोशन करेंगे राष्ट्र स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई मेडल लाता है खेलकूद में अव्वल आ करके तो उनको सरकारी भर्तियों में जो है छूट दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा और उनको जो है भर्ती ली जाएगी। तो इसलिए खेल कूद के माध्यम से भी बच्चों का करियर जो है वो बन पाएगा और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूदाई भी सरकार की नजर में बेहतर जो है अब आंका जा रहा है और बेहतरीन व्यवस्था बनाई जा रही है। तो आप सभी जितने भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं अब 2 माह आपका मस्ती से गुजरने वाला है। पढ़ाने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्हें भी अब जो है खेल कूद के माध्यम से उनका भी मस्ती में गुजरने वाला है 1.5 माह। तो आप सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ने वाले छात्र छात्राएं 2 जनवरी से होने वाले इस खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा हेतु तैयारी में लग जाएं। पूरे 1.5 माह आपका इस जो है खेल कूद मस्ती में ही समय गुजरने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम भरोसा बना रखने के लिए।